नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए पैरामेडिकल की वैकेंसीज का अपडेट लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम के द्वारा जो पैरामेडिकल की भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, उस भर्ती विज्ञापन को आज हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने का पद शामिल किए गए हैं, क्या प्रक्रिया रखी गई है एवं इसका एक अभी करंट नोटिफिकेशन कुछ चेंजेस हुए हैं, पदों में परिवर्तन किया गया है, तो उस नए वाले नोटिफिकेशन को भी हम देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं, ये आपका ओल्ड नोटिफिकेशन यानी कि फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी कैसी है, यानी कि रेगुलर वैकेंसी है या फिर संविदा बेसिस या फिर कॉन्टेक्चुअल। तो देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक अंडर एनएचएम यूपी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज निकाली गई है, कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं है। यह वैकेंसी आपके यूपी में निकाली गई है एंड एनएचएम यूपी के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह आपका ऑफिशियली विज्ञापन क्रमांक है एंड ये ऑफिशियल रिलीजिंग डेट है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने पद शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 17,000 प्लस पद शामिल किए गए हैं, सभी के हैं कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, डिटेल ऑफ विच इज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये आपके प्रोग्राम नेम है एंड बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो कितने का पोस्ट है। ठीक है, एंड बात करेंगे साथ ही हम यहाँ पर वेतन की। तो NUHM यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो प्रोग्राम नेम फर्स्ट है NUHM। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो टोटल यहाँ पे 684 पोस्ट हैं, इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वेतन है इनका 19,101 रुपये पर मंथ। ठीक, नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन, टोटल पोस्ट यहाँ पे 282 हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक, 209 पोस्ट हैं टोटल। ANM 807 पोस्ट हैं। ठीक है, इनका ये वेतन लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम DHS। तो DHS में हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की 913, स्टाफ नर्स HDU की 376, फार्मासिस्ट एलोपैथिक 46, स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर की 431, लैब टेक्नीशियन ट्रॉमा सेंटर की 52, लैब टेक्नीशियन की 20 एंड स्टाफ नर्स की 226। ये आपके वेतन रखे गए हैं। स्टाफ नर्स HDU का 30,000 रुपये वेतन है एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वेतन लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम मैटरनल हेल्थ, यहाँ पर स्टाफ नर्स ANM लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। कम्युनिटी प्रोसेस RBSK में भी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट स्टाफ नर्स की भी है। चाइल्ड हेल्थ PMABHIM लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पे 274 एंड 15 फाइनेंस कमीशन में भी पोस्ट है एंड नेशनल प्रोग्राम लैब टेक्नीशियन प्लस CBNET LT NTP ट्यूबरक्लोसिस की यहाँ पे पोस्ट है 10। ठीक है, और बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुल मिलाकर 12 प्रोग्राम हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज आपकी हो रही 17,291 पद निकाले गए हैं। बड़ी अच्छी वैकेंसी है, बम्पर भर्ती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो ANM की पोस्ट है, तो वहाँ पे मेल कैंडिडेट्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स स्टाफ नर्स की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह वैकेंसी आपके UP NHM की है। तो यहाँ पर यूपी का डोमिकल सर्टिफिकेट, मूल निवासी सर्टिफिकेट आपका यूपी का होना चाहिए, तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपको जनरल कैटेगरी से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको जो क्वालिफिकेशन है तो आपका रजिस्ट्रेशन यूपी का लगाना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आवेदन की जो डेट है, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2022 रात को 12 बजे तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट का आपका सिलेबस भी दिया गया है। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी दी गई है, देख सकते हैं स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए एंड उसका रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, वो भी यूपी का होना चाहिए, लिखा हुआ है सेंट्रल का या फिर काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेस। ठीक है, तो यूपी का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 रखी गई है। इसी प्रकार ANM की बात करते हैं, तो यहाँ पे ANM का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा एंड उसका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट का यूपी का होना चाहिए। फार्मासिस्ट का भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है
इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्री इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब आपके पास में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लिखा हुआ है काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब आपके पास में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड सेम कंडीशन यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए भी है। डिग्री मांगी गई है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, या फिर आप इंटरमीडिएट प्लस साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT, डिग्री डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसका रजिस्ट्रेशन मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे सभी की सेम है, 18 से 40 साल रखी गई है। एंड अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे आवेदन करना है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो आवेदन करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है। यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका क्या पैटर्न रखा गया है तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। आपका एग्जाम 2 घंटे का रहेगा एंड MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस यानी कि ट्रेड से रहेंगे, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं। एंड 20 मार्क्स आपके अदर रहेंगे जैसे कि GK, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रखा गया है। ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है। एंड अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी निल है, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज है उसका एक टोटल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें प्रोग्राम वाइज आपकी पोजीशन वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आप देखेंगे NUHM में, तो टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे यहाँ पे 684 है। फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 209 है। एंड लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज हम देखेंगे NUHM में, तो यहाँ पर टोटल मिला के देखेंगे 282 करीब यहाँ पे पोस्ट होती हैं। ठीक है लैब टेक्नीशियन की। एंड ANM की बात करें तो यहाँ पे टोटल 807 है। इसी तरह यहाँ पे DHS की भी टोटल करके इन्होंने बताया है, तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आपका सिलेबस। तो टोटल यहाँ पे 17,000 के लगभग वैकेंसीज है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। यहाँ पर प्रोग्राम वाइज इन्होंने मेंशन किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रोग्राम के तहत कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपका सिलेबस। ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस दिया गया आप देख सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट में आपका लैब टेक्नीशियन का पूछा जाएगा। ये आपका बेसिक हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक नाम भी दिए गए हैं। सेक्शन 2 में देखेंगे आप जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये आपके 20 नंबर का रहेगा, ये आपका 80 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये फार्मासिस्ट का है, ठीक है, स्टाफ नर्स का है, ये आपका ANM का है। ठीक है, तो ये है आपकी वैकेंसीज का अपडेट। अब हम बात करते हैं जो नया नोटिफिकेशन अपडेट होके आया है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था कि लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है उसमें 282 टोटल वैकेंसीज थी NUHM में। एंड यहाँ पर हम देखेंगे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश। अभी 5 दिसंबर को ये जारी हुआ है, देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे जो परिवर्तन किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन वैकेंसी डिटेल NUHM टोटल हम देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 282 था, तो आप उन्होंने माइनस करके 107 पोस्ट बस बाकी रखी हैं, बाकी को हटा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से हटाया है। जैसे कि GB नगर में 4 पोस्ट थी पहले, अब 3 हैं। गाजियाबाद में 14 थी, अब 4 बची हुई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। एडवर्टाइज वैकेंसीज यानी कि जब एडवर्टाइज वैकेंसीज का आया था उस समय ये वैकेंसीज थी, इसके बाद रिवाइज करके इन्होंने ये रखा है। ठीक है, तो ये अपडेट निकल कर सामने आया है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट को लेकर। तो फ्रेंड्स ये था अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर्स करें। आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ UP, NHM UP आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आप इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपका रिवाइज नोटिफिकेशन है पोस्ट को लेकर। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंट कॉन्टेक्चुअल पोजीशन ANM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका
नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।